आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है डिवाइडिंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का डिवीजन जितना ज़्यादा आसान है एज अ ऑपरेशन कैलकुलेट करना, उतना ही मुश्किल कभी कभार कुछ बच्चों के लिए अंडरस्टैंड करना हो जाता है कि आखिर हम जो प्रोसेस कर रहे हैं इसके अंदर वो प्रोसेस कर क्यों रहे हैं। तो इस लेक्चर के अंदर मैं कवर करूंगी दोनों बातें कि हाउ यू कैलकुलेट व्हेन यू आर गिवन अ क्वेश्चन इन विच यू हैव टू डिवाइड टू फ्रैक्शंस, और सेकेंडली कि हम जो ऑपरेशन कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो हम कर क्यों रहे हैं। तो इसमें सबसे आसान स्टेप ये है कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैंने फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन सिखाया है। तो इसका प्रोसेस डिवीजन के अंदर मल्टीप्लिकेशन से बिल्कुल मिलता हुआ होता है। इसमें सिंपल करना ये होता है कि व्हेन वी आर गिवन टू फ्रैक्शंस और उसमें कोई भी नंबर है, वन नंबर अपॉन द अदर नंबर और डिवाइडेड बाय वन नंबर अपॉन द अदर नंबर, तो हमें सिंपल ये करना होता है कि इस डिवीजन के साइन को हटा के इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना होता है, और जो दूसरा वाला आपका फ्रैक्शन होता है उसको आप रेसिप्रोकेट कर देते हैं। यानी कि ऊपर वाला नंबर जो न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे वाला नंबर जो डिनोमिनेटर कहलाता है, हम इनकी जगह आपस में चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। नीचे वाले नंबर को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाले नंबर को नीचे ले आते हैं ऐसा डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पर हमने कोई भी नंबर ले सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है m अपॉन p डिवाइडेड बाई q अपॉन n। तो इसमें सिंपल हमें ये करना होगा कि हम इस डिवीजन के साइन को हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे, और m अपॉन p जो है वो सेम रहेगा और q अपॉन n जो है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, और q ऊपर और n ऊपर और q नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम ऊपर वाले दोनों न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा जो भी आंसर आएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसको हम रिड्यूस करेंगे अगर ज़रूरत होगी तो, और हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा। तो डिवीजन जो है फ्रैक्शंस का वो वेरी सिंपल है। इफ़ यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई यू कैन ईजिली डू डिवीजन। सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा है कि आपको रेसिप्रोकेट करना है, देन यू हैव टू कंटिन्यू लाइक यू आर डूइंग अ मल्टीप्लिकेशन सम। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे कि एग्जांपल हमने ये दी 7/3 डिवाइडेड बाय 15/5। सिंपल इसमें ही करना है कि 7/3 लिखना है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, 5 ऊपर और 15 नीचे आएगा, एंड देन वी मल्टीप्लाई 7 5s are 35, 3 into 15s are 45। उसको हमने 5 के टेबल से रिड्यूस किया, 5 7s are 35 एंड 5 9s are 45। 7/9 फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है क्योंकि 7 और 9 दोनों किसी भी एक टेबल के अंदर नहीं जाते। 9 इज a number which comes in 3 times table, लेकिन 7 नहीं आता 3 टाइम्स टेबल के अंदर। 7 इज अ प्राइम नंबर, ये किसी भी टेबल में नहीं जाता, तो इसलिए इसको 7/9 इज आंसर, हम इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। अदर एग्जांपल इज 12/6 डिवाइडेड बाय 25/16। इसमें सिमिलर प्रोसेस है, डिवीजन का साइन हटा के इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लग गया, और इस 25/16 को हमने रेसिप्रोकेट कर दिया, दिस बिकम 16/25। इसमें हम 12 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा, 6 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो आंसर आया इसको हमने पहले 2 टाइम्स की टेबल से रिड्यूस किया, 2 9s are 18, 1 इसमें चला गया, ये 12 बन गया, 2 6s are 12, यहाँ 96 आ गया, 150 है, तो इसको 2 7s are 14, 1 इसमें चला गया, ये 10 बन गया, 2 5s are 10, दिस बिकम्स 96/75। यहाँ पर हमें पता था कि 2 है और 0 है, तो यहाँ पर इवन नंबर्स हैं, ये जा सकता है आराम से 2 के टेबल में, क्योंकि ऊपर वाला नंबर एंड हो रहा है इवन नंबर पर, नीचे 0 है, तो 2 टाइम्स की टेबल में चला जाता है, हमारा आंसर आ गया। ये हमें देख के पता चला कि दिस विल गो इन 3 टाइम्स टेबल, ऐसे कि 9 और 6 को आपस में हमने प्लस किया तो 15 आया, 7 और 5 को हमने आपस में प्लस किया तो 12 आया। तो ये पता चला कि इन दोनों का सम क्योंकि 3 के टेबल में जाता है, इसलिए दोनों भी 3 के टेबल के अंदर जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसलिए सॉरी डिवाइड हो जाएंगे, तो हमने इनको 3 टाइम्स टेबल से रिड्यूस किया, तो हमारे पास आंसर आया 32/25। 32 2 टाइम्स की टेबल में जा सकता है, 4 टाइम्स की टेबल में जा सकता है, 8 टाइम्स की टेबल में जाता है, लेकिन 25 से 5 की टाइम्स की टेबल में जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। तो हमारा 12/6 डिवाइडेड बाय 25/16 का आंसर आएगा 32/25, विच कैन नॉट बी फर्दर रिड्यूस, दिस फाइनल आंसर। अब डिवीजन एक्चुअली हो किस तरीके से रहा है, इसकी मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बनाई कि इफ वी हैव अ क्वेश्चन जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है कि 3/4 डिवाइडेड बाय 1/18। नाउ वी नो दैट कि वी हैव टू फॉलो द सिंपल क्वेश्चन कि 3/4 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेसिप्रोकेट से 8/1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24/4, जिसको हम रिड्यूस करेंगे फर्दर 4 टाइम्स की टेबल से, या पहले 2 टाइम्स की टेबल से करें फिर 4 टाइम्स की टेबल से करें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 1s are 4 एंड 24 4 6 are, तो हमारे पास 6/1 आंसर आ जाएगा, जो कि एक्चुअली 6 होता है। इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, वी हैव द फर्स्ट फ्रैक्शन विच इज 3/4, 3/4। सेकेंड है हमारे पास 1/8, इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि हमने 1
सर्कल को डिवाइड किया 8 हिस्सों के अंदर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज अ लिटिल बिट ट्रिकी। इसके अंदर आपको जो 3/4 है सिर्फ इसको डिवाइड करना है 1/8 में, सिर्फ इतने पोर्शन को। जो पोर्शन की बात नहीं हो रही, वी आर नॉट गोइंग टू एड दिस पोर्शन इन अवर ऑपरेशन, हम सिर्फ इतने हिस्से को करेंगे। तो जब हमने इतने हिस्से को 1/8 में यानी 1 के 8 इस साइज के हिस्सों में डिवाइड किया तो वी गॉट द आंसर 1 2 3 4 5 6। दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी व्हेन यू सी इन सर्कल्स। अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो आपको ये ज्यादा नजर आएगा कि आपके पास 1 यूनिट है। दिस इज अ 1 यूनिट। इसको आपने सबसे पहले 4 हिस्सों में डिवाइड किया बिकॉज यू हैव 4 हियर। सबसे पहले आपने 1 2 3 4 हिस्सों में डिवाइड किया। जो सॉलिड ग्रीन लाइन है ये इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, यानी इसे क्वार्टर्स बनाए। देन वी कलर्ड 3 क्वार्टर्स, तो ये बन गया हमारे पास फ्रैक्शन 3/4। 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, इसमें से हमने 3 क्वार्टर्स जो है उनको कलर कर दिया, तो वी गेट द फ्रैक्शन 3/4। नाउ वी हैव टू डिवाइड ओनली दिस पोर्शन into 1/8 pieces, ठीक है ना, because we are dividing 3/4, we are not dividing 1 by 1/8। तो हम सिर्फ इसको इग्नोर करेंगे। देन वी हैव दिस पोर्शन, और इसको हम 1/8 के बराबर के हिस्सों में, अगर 1/8 के हिस्से होता तो कितना बड़ा हिस्सा होता, उतने हिस्सों में जब हमने इसको डिवाइड किया है तो वी गेट आवर आंसर 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसके अंदर एक बात यह है कि व्हाट आई थिंक इसके फ्रैक्शंस को डिवाइड करना in the multiplication form is far more easy then you start making pictorial pictures। बच्चों को समझाने के लिए ये पिक्टोरियल पिक्चर्स बनाई जा सकती है, लेकिन जैसे हमने लास्ट एग्जांपल अपनी देखी थी कि 12/6 और 25/16 है। if you start making pictures like this will be very difficult for you to understand and to actually express it in the pictorial form। but for the understanding, for better understanding of the students, I have shown कि अगर हम इन fractions को पिक्टोरियल फॉर्म में करेंगे तो किस तरह करेंगे। तो सिंपल फ्रैक्शंस के आप इस तरीके से आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इट्स फार मोर इजी फॉर यू टू डू इट इन द मल्टीप्लिकेशन वे। सेकंड एग्जांपल हमारे पास, और सेकंड मेथड हमारे पास ये है, या थर्ड मेथड कह लें कि फर्स्ट मेथड हमारा जो था वही सर्कल्स वाला था, सेकंड मेथड हमारे पास ये बार है। थर्ड मेथड हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/5 और उसको डिवाइड करना है 4 से, तो ये 3/5 है। ये एक हमने एक यूनिट लिया, इसको हमने 5 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया, उसमें से 3 हमने शेड कर लिए, तो वी गेट दिस 3/5। देन we have to divide into 4 pieces, 1 2 3 4। हमने इसको हॉरिजॉन्टली फिर 4 पीसेस के अंदर डिवाइड कर हमारा आंसर जो है ये आ गया, जो सिर्फ इसका कलर्ड एरिया है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, 5 and 5 are 10, then 15, then 20। ये टोटल 20 छोटे स्क्वायर्स बन गए। इसके अंदर से जो सुपर इम्पोज हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, ओवरलैप हुए हैं, वो सिर्फ 3 हैं, तो हमारा आंसर आएगा 3/20, यानी 20 स्क्वायर्स में से, टोटल 20 स्क्वायर्स में से, इसमें लाइटली शेडेड डार्क शेडेड दोनों मौजूद हैं, इनके अंदर से जो ओवरलैप हुआ हुआ है उसको हमने सिर्फ कलर किया है, और ये जो ओवरलैप पार्ट है ये हमारा आंसर है कि 20 छोटे स्क्वायर्स में से 3 स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर है 3/5 डिवाइडेड बाय 4 का। देन वी हैव अनदर एग्जांपल इन द सिमिलर वे। हमने सिमिलर प्रोसेस किया है इसके अंदर कि 6/9 है डिवाइडेड बाय 5 है। ये मैंने इसलिए बताया आपको कि फ्रैक्शन के अलावा अगर आपको सिंपल एक होल नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा तो आप किस तरह से करेंगे। सिमिलर प्रोसेस है कि यहाँ पर हमारे पास ये 9 बार्स है, 1 हमने होल स्क्वायर लिया, इसको हमने 9 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया। देन वी हैव टू डिवाइडेड बाय 5, तो हमने हॉरिजॉन्टल 5 लाइंस खींची, और अगेन जो हमारे पास ऐसा पोर्शन आया जो हॉरिजॉन्टल में भी आ रहा था और जो वर्टिकल में भी आ रहा था, तो हमें पता चला कि ये पोर्शन जो है हमारा, ये हमारा आंसर है 6/45। ये टोटल जो रेक्टेंगल्स बने छोटे छोटे, ये 45 है रेक्टेंगल्स, और ये इसके अंदर से 6 जो है ये ओवरलैप होकर आए हैं। जब हमने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया इनको, तो वी गेट दिस आंसर विच इज 6/45, और 6/45 कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर क्योंकि दोनों किसी एक टेबल में नहीं जाते। देन वी हैव अनदर एग्जांपल विद द अदर टाइप ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर हमारे पास है 1/3 डिवाइडेड बाय 4। ये हमने 1 होल लिया, इसको हमने 3 थर्ड्स के अंदर डिवाइड किया, ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है। उसके बाद हमने 1/3 जो हिस्सा है इसको डिवाइड किया 4 से, तो हमने इस 1/3 को डिवाइड किया 4 हिस्सों के अंदर, तो वी गेट दिस आंसर। यानी कि अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हिस्से होते तो उसके अंदर से एक हिस्सा, दिस बिकम्स 1/12। इसके अंदर एक बात हम ये भी देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हमारे पास इस 1/3 को हमने 4 छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, क्यों, बिकॉज वी हैव टू डिवाइड दिस 1/3 विथ 4।
बट वाई डू वी टेक द रेसिप्रोकल। अब मैं अपने लेक्चर के सेकंड पार्ट के ऊपर आऊंगी, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो रेसिप्रोकेट करने का तरीका जो मैंने आपसे कहा कि दिस इज फार मोर इजी, फार मोर एक्यूरेट देन मेकिंग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन आखिर सवाल ये पैदा होता है कि हम रेसिप्रोकेट करते क्यों हैं। हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर मल्टीप्लाई का साइन हटा के डिवीजन का क्यों नहीं लगाते थे, या हम एडिशन के अंदर एडिशन का साइन हटा के सब्ट्रैक्शन का क्यों नहीं लगाते थे। वाई वी ऑलवेज डू दिस इन द क्वेश्चन ऑफ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो इसकी वजह ये है कि जैसे हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन है कि 5/2 डिवाइडेड बाय 3/8। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक नॉर्मल होल नंबर की तरह से 5/2 को ट्रीट करते हैं, अगर यहाँ खाली 5 होता तो आप लिखते 5/3, लेकिन यहाँ पर 5/2 है डिवाइडेड बाय या अपॉन 3/8। इसको सिंपल करने का क्या तरीका है? टू सिंप्लीफाई इट, आप ये कोशिश करें कि आप इस 2 को यहाँ से हटा दें और इस 8 को यहाँ से हटा दें। इस ये जो 2 यहाँ पर 5/2 के साथ डिवाइड हो रहा है, इसको हटाने का आसान तरीका क्या है कि हम यहाँ पर इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, जो कि हमने यहाँ किया है। मल्टीप्लाई बाय 2 करने से क्या फायदा होगा कि 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये 5 अकेला रह जाएगा, जो हमारा गोल था। लेकिन मैथमेटिक्स में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप कोई काम इक्वल्स टू के एक तरफ कर लें और दूसरी तरफ ना करें, या अपॉन के ऊपर कर लें और नीचे ना करें। तो जब हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और ये दोनों 2 कैंसिल करेंगे, तो हमें नेचुरली नीचे वाला जो फ्रैक्शन है इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो हम इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम जो हो जाएगा 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। या आप इस तरीके से कर लीजिए कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा। तो आप इसको कैंसिल करने 2 के टेबल से 2 1 आर 2 2 5 आर 10, सिमिलर बात हो जाएगी। देन वी मल्टीप्लाई द सेकंड फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर में है 3/8, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 2 आर 6 एंड 8 1 आर 8, 6/8। both of these numbers goes in 2 times table, 2 3 are 6, 2 4 are 8, तो ये 3/4 आ गया। तो अब हमारे पास फ्रैक्शन थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है कि ये हमारे पास थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ है कि 5/3/4। नाउ द सेकंड थिंग इज टू रिड्यूस दिस फ्रैक्शन एज वेल इनटू अ होल नंबर। तो हम इस 4 को हटाने के लिए अब क्या करेंगे, सिमिलर प्रोसेस करेंगे। इस 4 को हटाने के लिए सिंपली हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगेन वही वाली बात कि मैथमेटिक्स में कभी भी कोई चीज ऐसी नहीं होती जो इक्वल्स टू के एक तरफ हो जाए और दूसरी तरफ ना हो, और अपॉन के ऊपर हो जाए और नीचे ना हो। इस 4 को हटाने के लिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई बाय 4 किया है, तो हम ऊपर वाले हिस्से को भी मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। यहाँ 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, या 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। ये 4 टाइम्स टेबल से रिड्यूस हो जाएगा, 4 1 जार 4 4 3 जार 12। और ये यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा 4/1 से, तो 5 4 जार 20, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20/3। ठीक है, 20 और 3 दोनों एक टेबल में नहीं जाते। 20 2 के टाइम्स की टेबल के अंदर जाता है, 3 में नहीं जाता, 4 में नहीं जाता। इट गोज इन, सॉरी 4 में जाता है, 4 5 जार 20, लेकिन ये 5 की टेबल में जाता है। लेकिन 3 किसी ऐसे 3 बिकॉज इट्स अ प्राइम नंबर, इट डजंट कम इन एनी अदर टेबल, तो हम 20/3 को फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर यही जो हमारा क्वेश्चन हमने ऊपर दे रखा था 5/2 डिवाइडेड बाय 3/8, इसको हम रीचेक कर सकते हैं। 5/2 डिवाइडेड बाय 3/8, तो ये 5/2 हो जाएगा। डिवीजन का साइन है ताकि मल्टीप्लीकेशन का साइन हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। 8 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा। 5 8 जार 40, 2 3 जार 6, इसको हम रिड्यूस करेंगे। 2 2 जार 4 और 0, 2 3 जार 6, तो ये हमारा 20/3 जो आंसर बना है वो हमारा सिमिलर आंसर आ जाएगा। ये है, मैंने आपको डिटेल प्रोसेस बताया है, यहाँ पर डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया है कि अगर एक्चुअली आप कर क्या रहे होते हैं, वाई डू वी रेसिप्रोकेट। ठीक है ना, हम सिंपल रेसिप्रोकेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके पीछे क्या कैलकुलेशन है, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड स्टोरी है, हाउ यू डू डिविजन ऑफ फ्रैक्शन, वो ये एक मेथड है कि आप एक्चुअली इनको होल नंबर्स की तरह से ट्रीट करेंगे और अपॉन पे रख के सिंपल डिनोमिनेटर्स को कैंसिल आउट करेंगे, होल नंबर्स बनाएंगे, देन यू टेक द आंसर। दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ डूइंग डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस। थैंक यू।